ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र के चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे पूरी तरह से बौखला चुके हैं, क्योंकि खुद को कट्टर हिंदू कहने वाले शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने अमित शाह पर ऐसी टिप्पणी कर दी है जिसकी उम्मीद कम से कम इनसे तो नहीं थी। हालांकि कांग्रेस की संगत का असर अब कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे पर भी दिखने लगा है। तभी तो जिस तरह से चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के नेता सुर्खियों में आने के लिए विवादित बयानबाजी करते हैं, उसी रास्ते पर अब उद्धव ठाकरे भी चल पड़े हैं। बताएंगे आपको ये पूरा मामला क्या है, पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। आप देख रहे हैं आई ऑन भारत। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये पूरा मामला क्या है। दरअसल इसी साल महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और उद्धव ठाकरे को इस चुनाव से काफी उम्मीदें हैं। जाहिर सी बात है, अजीत पवार से हाथ मिलाकर बीजेपी को लोकसभा चुनाव में काफी नुकसान हुआ है, तो इस माहौल का उद्धव ठाकरे फायदा उठाना चाहते हैं और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। मगर पुणे से विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करने के लिए मंच पर चढ़कर उद्धव ठाकरे ने अमित शाह पर बेहद विवादित बयान दिया है। आप पहले ये बयान सुन लीजिए। अमित शाह अहमद शाह अब्दाली के राजनीतिक वंशज हैं। मैं अमित शाह को अब्दाली ही बोलूंगा। अगर आप मुझे नकली संतान बोलोगे तो मैं तुम्हें अब्दाली बोलूंगा। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू हिंदुत्ववादी व्यक्ति हैं क्या? अमित शाह बताएंगे उनका हिंदुत्व कैसा है। अब्दाली का वंशज पुणे में आकर बोल के गया, अमित शाह को संघ का हिंदुत्व मान्य है क्या? बीजेपी ने सत्ता जिहाद शुरू किया है। सत्ता जिहाद का मतलब सरकार बनाने के लिए इंसान चुराया जाता है, उसे सत्ता जिहाद कहते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमें दूसरों का घर जलाना नहीं सिखाया है। शंकराचार्य ने कहा था कि विश्वासघात करने वाले हिंदू नहीं, तुमने विश्वासघात किया है। भगवा से घात दुश्मन ने नहीं, गद्दारों ने किया है। मेरा हर एक कदम शिवाजी महाराज और बाला साहेब ठाकरे देख रहे हैं। आपने मेरी पार्टी और चुनाव चिन्ह चुराया है। मुझे न्याय देवता पर पूरा विश्वास है। कोर्ट से न्याय मिलने में देरी हो रही है। मुझे जनता से न्याय की अपेक्षा है। उद्धव ठाकरे यही नहीं रुके। इसके बाद उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को आड़े हाथों लिया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैं किसी बग को चुनौती नहीं देता। आपके पास इसके लिए क्षमता नहीं है। या तो आप रहेंगे या मैं रहूंगा। कुछ लोगों को लगा कि मैं उन्हें चुनौती दे रहा हूं। मैं किसी बग को चुनौती नहीं देता। मैं एक सुसंस्कृत महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता हूं, जबकि आप महाराष्ट्र और पार्टी को लूटने वालों का प्रतिनिधित्व करते हैं। बग को चुनौती नहीं दी जानी चाहिए, उन्हें अंगूठे से कुचल देना चाहिए। सोचने वाली बात यह है कि अचानक उद्धव ठाकरे को हो क्या गया है। आपने शायद ही कभी उद्धव ठाकरे को इन तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते देखा होगा। क्या उन्हें ऐसा कहने के लिए कोई उकसा रहा है? क्योंकि सभी जानते हैं कि बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे के साथ काम करती है। तो क्या इस चुनाव में उद्धव ठाकरे बीजेपी की हिंदुत्व की छवि को चोट पहुंचाना चाहते हैं? और जो बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र में या तो वो रहेंगे या फिर फडणवीस, भाई यहां कोई तानाशाही है क्या? या आप महाराष्ट्र में गुंडा राज लाना चाहते हैं? खैर, इस पर देवेंद्र फडणवीस ने भी जवाब देते हुए कहा कि उद्धव जी का दिमागी संतुलन खो गया है और वो फ्रस्ट्रेशन में है, और इस फ्रस्ट्रेशन में जिन शब्दों का इस्तेमाल वो कर रहे हैं, मुझे लगता है उस पर क्या उत्तर दूं। ऐसी स्थिति, मानसिक स्थिति बिगड़ने के बाद अगर कोई व्यक्ति बोलता है तो उसे जवाब नहीं देना चाहिए। लेकिन इस भाषा के जरिए आपने यह साबित कर दिया कि जो अमित शाह जी ने कहा था औरंगजेब फैन क्लब, तो आप औरंगजेब फैन क्लब के हैं। आपने दिखा दिया। अब सवाल उठता है कि क्या सीएम बनने की होड़ में वो इस तरह बौखला गए हैं कि उन्हें अपने शब्दों पर काबू नहीं है, क्योंकि सत्ता जिहाद जैसे शब्द कई बार कितने सेंसिटिव हो जाते हैं, इस बात का अंदाजा शायद उद्धव ठाकरे को नहीं है। इस पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आई ऑन भारत।